दोस्तों नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है अपने चैनल ए के गौतम एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई वीडियो के माध्यम से हम पुरानी शिक्षा नीति वर्सेस नई शिक्षा नीति 2020 पर बात करते आ रहे हैं। तो इसमें भी हम वो ही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम यहां नई शिक्षा नीति के माध्यम से क्रिएट किया गया। बहुत बड़ा बदलाव है साथियों। अंत तक वीडियो पर बने रहे तो आपको बदलाव के बारे में पता चलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुत से बदलाव किए हैं जो कि हमने पहली कई वीडियो में जिसकी चर्चा की है। लेकिन साथियों, हमने आपसे पहली वीडियो में वादा किया था कि जहां हम डिग्री की बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे, ग्रेजुएशन की बात करेंगे, तो वहां पर कुछ और विशेष रूप से बताएंगे कि समय को किस तरीके से ध्यान में रखा गया है कि किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का समय बर्बाद ना हो। पहली जो शिक्षा नीति थी उसमें अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करते करते पहली साल करके किसी कारणवश छोड़ दिया और 2-3 साल के लिए वो ड्रॉप करके चला गया, तो साथियों आपको याद होगा क्या होता था। अगर वो 2 साल बाद दोबारा आता है तो पहली साल भी उसे दोबारा से करनी पड़ती थी, चाहे वो रेगुलर करे या फिर प्राइवेट करे या फिर कोरेस्पोंडेंस से करे। लेकिन साथियों, अभी नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि जब वो बच्चा अगर ग्रेजुएशन में एंट्री ले लेता है तो ग्रेजुएशन की 1 साल पूरी करने पर उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है। ग्रेजुएशन की 2 साल पूरी करने पर उसे डिप्लोमा मिल जाता है और किसी कारणवश वो फैमिली इश्यूज की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या अपने करियर की वजह से किसी कारणवश वो गैप कर लेता है और वो 1 साल 2 साल के लिए छोड़ करके चला जाता है और अपने कामों में लग जाता है। 2 साल बाद, 1 साल बाद जब भी वो दोबारा से रीस्टार्ट करता है तो उसे पहली साल से नहीं, जहां से उसने छोड़ा है उसके बाद उसे शुरू करना पड़ता है। जैसे अगर उसने 2 साल करके डिप्लोमा ले लिया है तो अब वो तीसरी साल में एंट्री लेता है, यानी तीसरी साल में एंट्री लेता है और डिग्री की तैयारी करता है। तीसरी साल पूरा करने पर डिग्री मिलती है और चौथी साल पूरा करने पर रिसर्च की डिग्री मिलती है। तो साथियों, कुछ बदलाव देखने को मिला या नहीं? यदि बदलाव है तो यस लिखें। और कौन सा माध्यम या कौन सी व्यवस्था अच्छी थी, अच्छी है, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए उसके जो क्रेडिट्स हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या उसके जो रिमार्क्स हैं, अगर एक कॉलेज से छोड़ के दूसरे कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है तो क्या उसका रिजल्ट, क्या उसके परिणाम पहले की तरह उसे फिजिकल ले जाने पड़ेंगे? नहीं साथियों, यहां पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का भी प्रोविजन किया गया। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का, जैसे बैंक के अंदर पैसा जमा होता है, इसी तरीके से डिजिटली यहां पर बच्चे के जो मार्क्स हैं, बच्चे का जो अचीवमेंट है, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि सपोज कीजिए कि आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उसके जो क्रेडिट थे वो डिजिटली फॉर्म में स्टोर कर लिए गए और आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दोबारा से कॉलेज चेंज करके किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो वो डिजिटली फॉर्म में आपके जो स्कोर है, आपका जो क्रेडिट है, वो ट्रांसफर हो जाता है, वो ऑटोमेटिक वहां दिखाई देगा। ऐसे ही अगर ब्रेक की बात करें कि आपने ब्रेक ले लिया
ब्रेक लेने के बाद दोबारा से उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां भी आपको रीस्टार्ट करने पर, रिज्यूम करने पर आपके क्रेडिट्स दिखाई देंगे। यानी यहां पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग पॉसिबल है साथियों। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, पॉसिबल है। पहले ऐसा नहीं था। अब आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि लर्निंग के साथ साथ, यानी आप लर्न करेंगे तो वर्क के लिए तैयार हो रहे हैं, आप और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो ब्रेक ले सकते हैं और फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से रीस्टार्ट, रिज्यूम करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, वेल से वेरी वेल बना सकते हैं सर। इस तरीके से कैरियर के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ साथियों दिखाई देती है। कैसी लगी आपको जानकारी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें। अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको नई शिक्षा नीति अच्छी लग रही है या फिर पुरानी शिक्षा नीति अच्छी थी। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। धन्यवाद सर।